गुड इवनिंग माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th की केमिस्ट्री में चल रही बहुत ही प्यारी यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट के वीडियो लेक्चर नंबर 11 में। जी हां, 11वां वीडियो लेक्चर। कैन यू बिलीव, इससे पहले मैं कुल मिलाकर 10 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं, इस यूनिट को बना चुका हूं। आपके लिए बहुत आसान नहीं होंगे आप कभी फिर से इस टॉपिक को पढ़ने में जरा भी परेशान। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर उन बातों को कंटिन्यू करते हुए है जिसका सिलसिला मैंने रिसेंटली शुरू किया था, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री में इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सम इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स, या मुझे कहना चाहिए सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स obtained from सोडियम क्लोराइड। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री की दुनिया में काम आने वाला अगर कोई रॉ मटेरियल है तो वो है नमक यानी सोडियम क्लोराइड। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि नमक की मदद से सबसे पहले हमने बनाया था कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा जब हमने बनाया था, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, उसमें सिर्फ कॉस्टिक सोडा नहीं बना था बल्कि हाइड्रोजन भी बना था और क्लोरीन भी बना था। और कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन के दौरान जो क्लोरीन बना था वो क्लोरीन नेक्स्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैसे काम आया। आज मैं वापस से नमक पे जा रहा हूं, नमक जिसे हमने पानी में मिलाया था। और जब नमक को पानी में मिलाया जाता है तो उसे नमक वाला पानी कहा जाता है, इंग्लिश में सॉल्ट वाटर कहा जाता है, केमिस्ट्री में ब्राइन कहा जाता है, BRINE। सो व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज नथिंग बट इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, यानी पानी में जब नमक मिलाया जाएगा तो उसे ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाएगा। ब्राइन सॉल्यूशन से बिजली का झटका, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हमें मिला था सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें मिला था हाइड्रोजन, हमें मिला था क्लोरीन। एक बच्चा कहता है और क्या कर सकते हैं इस ब्राइन वाटर से? बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना, बेकिंग सोडा। केमिस्ट्री की दुनिया में बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है? अब बहुत सारे बच्चे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को एक ही चीज मानते हैं। एक्चुअली में बेकिंग पाउडर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बेकिंग सोडा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक ही चीज मान लेते हैं। लेकिन मैंने अभी तक बेकिंग पाउडर का जिक्र नहीं किया है। भाई, बेकिंग पाउडर एक ऐसा आप कह सकते हैं सब्सटेंस है जिसे बनाने में बेकिंग सोडा सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उस सोडा को जब हमने पाउडर फॉर्म में ऑब्टेन किया तो उसे हमने बेकिंग पाउडर कह दिया। लेकिन बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के अलावा भी कुछ और चीजें मौजूद होती हैं, इसलिए मैं जितनी भी बातें कह रहा हूं वो सारी बातें बेकिंग सोडा के बारे में है, बेकिंग पाउडर के बारे में नहीं। बट डेफिनेटली बेकिंग पाउडर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बेकिंग सोडा ही है। चलो भाई शुरू करते हैं, बेकिंग सोडा क्या होता है। सो आज का ये वीडियो लेक्चर पूरी तरह से बेस्ड है बेकिंग सोडा पे। सो व्हाट इज बेकिंग सोडा इन केमिस्ट्री की इस दुनिया में? तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेकिंग सोडा के बारे में। और बेकिंग सोडा में सबसे पहले कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि भैया बेकिंग सोडा का नाम बेकिंग सोडा क्यों रखा? आपने सोडा तो जरूर सुना होगा, मार्केट में आप सोडा खरीदने जाते हैं, इनफैक्ट सोडा वाला नींबू पानी भी आप पीते हैं और सोडा की बोतल मार्केट में मिलती है। सोडा का एक बहुत ही टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसमें एफरवेसेंस होता है। एफरवेसेंस मतलब बुलबुले उठते हैं, और वो बुलबुले मींस बबल्स, और वो बबल्स किसी और चीज के नहीं होते बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। कोल्ड ड्रिंक में भी आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जब आप कैप ओपन करते हैं तो इस तरह से आवाज आती है, जस्ट बिकॉज उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में गैस डिसॉल्व है। तो सोडा का मतलब यहां पे सिंपल है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा मौजूद है, उसके नाम के आगे हम सोडा लगा देते हैं, उसके नाम के आगे हम सोडा लगा देते हैं। अब सुनना मेरी बात, एक बच्चा कहता है सर जरूरी तो नहीं है कि सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकले तब भी उनके नाम के आगे सोडा होता है। जैसे कॉस्टिक सोडा में सोडियम हाइड्रोक्साइड था, उसमें तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे शामिल नहीं था। नाइस क्वेश्चन, नाइस थॉट। तो जरूरी नहीं है, ये भी सुन लीजिए कि जरूरी नहीं है। सोडा वर्ड कब इस्तेमाल किया जाता है? सिंपल शब्दों का बबल्स बनने चाहिए। बबल्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के बने, ये जरूरी नहीं है। तो कोई भी चीज जिसे मिलाकर
अगर हम उसका सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और सॉल्यूशन क्रिएट करने पे बबल्स बनते हैं तो उसे सोडा का नाम दे दिया जाता है। ये किसने कहा कि जरूरी है कि वो सोडा या वो बबल्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के होने चाहिए? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बबल्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बहुत कॉमन है, इसलिए हम लोग इस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप मेरे बच्चों को इतनी बात समझ आए कि सोडा वर्ड कब यूज करते हैं। तो सोडा वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई भी चीज को घोल कर बबल्स बन जाए, कोई भी चीज को मिक्स करें तो बबल बन जाए। ठीक वैसे जैसे हम हमारे घरों में इनो पानी में मिलाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा इनो को आप पानी में मिलाते हो और जैसे ही मिक्स करते हो, बिना मिक्स करे भी कई बार आपने देखा होगा तुरंत बबल्स बन जाते हैं। जी हाँ, ठीक वैसे ही कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसमें ऐसा हो रहा हो उसके नाम के आगे सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बच्चा कहता है चलो मैं मान गया, अब ये बताओ उसका नाम बेकिंग क्यों करा? क्या आप नहीं जानते बेकिंग शब्द का मतलब क्या होता है? हमारे घरों के आसपास बेकरी शॉप होती है। बेकरी शॉप उस दुकान को कहा जाता है जहां पे चीजों को बेक किया जाता है। और बेक किसे किया जाता है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, केक, पेस्ट्री, ब्रेड एक्सेट्रा, इस तरह की चीजों को बेक किया जाता है। तो बेक किए जाने वाली जो चीजें हैं उनमें ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। आगे चल के मैं बताऊंगा किसे बेकिंग पाउडर कहा जाता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं कि क्या होता है बेकिंग पाउडर, या मुझे कहना चाहिए क्या होता है बेकिंग सोडा, क्योंकि अभी मैं पाउडर पे नहीं गया हूं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, अभी तक मैंने पाउडर की शुरुआत नहीं करी, मैं बात कर रहा हूं बेकिंग सोडा की। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है बेकिंग सोडा, हाउ इज इट मैन्युफैक्चर्ड एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। तो आप दीजिएगा ध्यान ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। तो चलिए शुरू करते हैं कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है। हम जानेंगे हाउ इज इट मैन्युफैक्चर्ड। जी हाँ भाई, बेकिंग सोडा तुम कैसे बनते हो हम ये जानेंगे, हाउ इज इट मैन्युफैक्चर्ड, और साथ ही साथ हम जानेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। लेकिन उससे भी पहले अगर कुछ जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो ये कि यार जो हम पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री में एक्चुअली में है क्या। तो बेकिंग सोडा केमिस्ट्री की दुनिया में अगर कुछ है तो वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल सही आपने देखा और बिल्कुल सही आपने सुना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, बिल्कुल सही NaHCO3, यानी अगर देखा जाए तो इसमें Na प्लस कैटायन है और HCO3 माइनस आयन है, यानी एनायन है। तो कैटायन के रूप में हमारे पास सोडियम कैटायन है, कैटायन के रूप में हमारे पास सोडियम कैटायन है, और हमारे पास एनायन के रूप में हाइड्रोजन कार्बोनेट एनायन है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, द क्वेश्चन अराइजेस, भाई तुम बनते कैसे हो? तो चलिए हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो सबसे पहली चीज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, द मेथड बाय विच सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द मेथड बाय विच बेकिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड, द मेथड बाय विच बेकिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड इज कॉल्ड एज सॉल्वेज प्रोसेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसे सॉल्वेज प्रोसेस या फिर हम इसको एक और नाम से पुकारते हैं, इसे कहते हैं अमोनिया सोडा रिएक्शन, अमोनिया सोडा रिएक्शन या अमोनिया सोडा प्रोसेस। मेन जो नाम है वो यही है जो इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्वेज प्रोसेस। भाई बनता कैसे है ये तो बताओ। हाँ, आपको याद होगा मैंने आपको नमक के बारे में पढ़ाया था। नमक को जब पानी में मिलाते हैं तो तैयार होता है नमक वाला पानी, और नमक वाले पानी को केमिस्ट्री की दुनिया में कहा जाता है ब्राइन वाटर। उस ब्राइन वाटर को अगर मैं सैचुरेट कर दूं, एक बच्चा बोला सैचुरेट, दोबारा बोलो, मतलब सैचुरेट कर दूं मतलब भर दूं। अबे किस चीज से? अगर मैं उसे सैचुरेट कर दूं अमोनिया से, और अमोनिया से सैचुरेट किया हुआ नमक वाला पानी, अमोनिया से सैचुरेट किया हुआ नमक वाला पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड से पास किया जाएगा, दोबारा बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं NH3 होता है केमिस्ट्री की दुनिया में अमोनिया। तो अमोनिया से सैचुरेट हुआ नमक वाला पानी
अमोनिया से सैचुरेट हुआ नमक वाले पानी, नमक वाले पानी से, नमक वाले पानी का मतलब हुआ ब्राइन वाटर, नमक वाले पानी का मतलब हुआ ब्राइन वाटर, नमक वाले पानी से जब CO2 को पास किया जाता है, जब CO2 को पास किया जाता है, अमोनिया यानी अमोनिया से सैचुरेट हुआ नमक वाले पानी से जब CO2 को पास किया जाता है, तब बनता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बच्चा कहता है सर रिएक्शन कैसे होता होगा, आओ, क्योंकि बात हुई है अमोनिया की, तो सबसे पहले इस्तेमाल होगा अमोनिया, और अमोनिया साथ में कौन होगा, साथ में होगा NaCl। ऑब्वियसली बात है कि नमक वाला पानी है तो नमक तो इसके अंदर मौजूद है ही, और साथ में मौजूद है पानी, और इसमें मैंने पास कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनता है NH4Cl और बनता है NaHCO3। एक बार पूरी रिएक्शन को अच्छे से घूर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों को, अगर मन में है कोई सवाल तो मुझसे पूछ लीजिए। तो अगर आप नोटिस करेंगे आपके ठीक सामने आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि हमने शुरुआत करी अमोनिया से, अमोनिया के बाद हमने लिया आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब जिसे हमने सॉल्ट कहा है, सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाया, और सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाकर ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहा जाता है ब्राइन, और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया अमोनियम क्लोराइड, हमें प्राप्त हो गया यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ मुझे प्राप्त हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मुझे प्राप्त हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं हट जाता हूं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको प्राप्त हुआ है, इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहा जाता है बेकिंग सोडा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां पे ऑब्टेन हुआ है, ये एक्चुअली में इस सॉल्यूशन में पूरी तरह से नहीं घुल पाता। मतलब आप कहना चाहते हो कि इट इज नॉट कंप्लीटली सॉल्यूबल? जी हां, मैं दोबारा बोल रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लिया अमोनिया, आपने लिया नमक, आपने लिया पानी, अमोनिया को मिलाया नमक वाले पानी में, भर के मिलाया, इसलिए मैंने सैचुरेट वर्ड इस्तेमाल किया, और नमक वाले पानी में जब अमोनिया की मात्रा को भरा जाता और उस सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड से है पास किया जाता, तो रिएक्शन हो जाने के बाद हमें ये दो चीजें प्राप्त हो जाती, जिसमें एक को अमोनियम क्लोराइड कहा जाता, दूसरे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा कहा जाता। रिएक्शन के दौरान ये पता है चल जाता कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यहां बना, ये इस सॉल्यूशन में पूरी तरह है नहीं घुल पाता, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस पूरे सॉल्यूशन में पूरी तरह नहीं घुल पाता, इसलिए ये कहा है जाता कि दिस बेकिंग सोडा इन दिस रिएक्शन इज स्पैरिंगली सॉल्यूबल। एक बच्चा बोला स्पैरिंगली, दोबारा बोलो उसका क्या मतलब है? स्पैरिंगली मतलब पूरी तरह से नहीं घुल पाया, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं घुल पाता इसलिए ये पानी में सॉलिड की फॉर्म में है तैर पाता, और क्योंकि ये उस सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में है तैर पाता, थोड़ी देर के बाद हम इसे फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिल्टर आउट करेंगे क्योंकि मिक्स तो हुआ नहीं है ना, फिल्टर आउट करके हम इसको ड्राई कर सकते हैं, और उसके बाद जो हमें पाउडर प्राप्त होता है उसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं, उसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। अभी भी उसे बेकिंग पाउडर नहीं कहा जाएगा, अभी भी उसे बेकिंग सोडा ही कहा जाएगा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों को ये बातें समझ आ रही है। एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसी इक्वेशन को इस तरीके से ना कर कभी कभी इस इक्वेशन को इस तरीके से ना लिखकर या इस रिएक्शन को इस तरीके से ना करके कभी कभी एक और तरीके से किया जाता है। वो तरीका क्या है, दीजिए उस पे पूरा ध्यान, ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। प्लीज पे अटेंशन मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं और जो यहाँ लिखूंगा वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वो क्या चीज है। सुनो मेरी बात, कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी हम लेते हैं अमोनिया, और अमोनिया के साथ हम लेते हैं पानी, और पानी के साथ हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया लिया, पानी लिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अमोनिया लिया मतलब कि NH3 लिया, और पानी लिया मतलब कि H2O लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड लिया मतलब कि CO2 लिया। तो हमें
हमें यहाँ पे जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं NH4HCO3। NH4HCO3 को कहा जाता है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, एक बार इसे देख लीजिए, एक बार इसे देख लीजिए। एक बच्चे ने फट से कहा कि यार मैं इसे देख तो लूं, लेकिन ये देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मैंने कहा यार अजीब क्यों लग रहा है? कह रहा है अजीब इसलिए लग रहा है कि इस पूरे रिएक्शन में हमें वो तो प्राप्त ही नहीं हो रहा है जिसकी बात चल रही है। बात तो सही है। क्या इस पूरे रिएक्शन में हमें वो प्राप्त हुआ जिसकी बात चल रही है? नहीं। तो जिसकी बात चल रही है वो तो प्राप्त ही नहीं हुआ। अरे ठीक है, घबराने वाली क्या बात है। इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NH4HCO3 को अगर मैं नमक में मिला दूं, नमक मतलब NaCl। एक बच्चा कहता है क्यों? क्योंकि ये और ये यहां थे, कौन नहीं था? NaCl नहीं था, तो उस कमी को यहां पूरा किया, तब जाके मुझे प्राप्त होगा NH4Cl प्लस NaHCO3, यानी अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, एक बार अच्छे से देख लीजिए, 2 बार भूल लीजिए। अगर फिर भी किसी बच्चे को कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई सवाल आ जाता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। वो स्टूडेंट जो लगातार मुझसे पढ़ते आ रहे हैं, जो मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि वो व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो इसका मतलब कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एक बच्चे ने मुझसे पूछ ही डाला, कहता है सर आपने कहा कि इस इक्वेशन को लिखने का तरीका ये भी है, हमें एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना, ये मैंने आपको बताया है कि इस प्रोसेस को ऐसे करने की बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा मैंने आपको कहा है कि इस प्रोसेस को ऐसे करने की बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप एग्जाम में इसे लिख कर आओ। आपको एग्जाम में यही लिखना है, नीचे वाली इक्वेशन। एक बार इसे अच्छे से घूर लीजिए, और अच्छे से आप इसे अगर घूर लेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। अच्छा, एक बच्चा कहता है इससे क्या अच्छा खासा बेकिंग सोडा बन जाएगा? जी हां, क्योंकि टॉपिक चल रहा है हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। आपको बताना चाहूंगा ये कमर्शियल प्रोडक्शन है। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब भारी मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बेकिंग सोडा ऐसे बनाया जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज सॉल्वेज प्रोसेस। हाउएवर baking soda can also be manufactured on a small scale by another reaction. What is that reaction? मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं that how is baking soda prepared on small scale, यानी कम मात्रा में अगर मुझे बेकिंग सोडा बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है। देख सकते हैं कि कैसे बेकिंग सोडा को हम स्मॉल स्केल पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां पे मैं एक छोटी सी हेडिंग डाल दूंगा और इस हेडिंग में लिखूंगा स्मॉल स्केल प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। स्मॉल स्केल प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, कि स्मॉल स्केल पे बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इट इज प्रिपेयर्ड इवन इन लेबोरेटरी। ऑब्वियसली बात है, स्मॉल स्केल में आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर करोगे। इट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है कोई भी चीज जो पानी में घुली हुई है, टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट। एक बच्चा बोला वो कैसे? आओ, Na2CO3 को पानी में अगर मैं मिलाता हूं और इससे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करता हूं तो मुझे प्राप्त होगा NaHCO3। चेक करो, बैलेंस है अनबैलेंस है? साथ साथ पता चल रहा है अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na1 है, तो यहाँ पे 2 लगाया। अब Na कितने हो गए? 2। H कितने हो गए? 2। H कितने हो गए? 2। C कितने हो गए? वहां पे C हो गए 1, यहाँ पे C हो गए 2, यहाँ 1, यहाँ 1, 2। ऑक्सीजन 3, 2 5 और 1 6। पूरी इक्वेशन बैलेंस है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये
बेसिकली बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन है स्मॉल स्केल पे, कि स्मॉल स्केल पे बेकिंग सोडा कैसे बनाया जा सकता है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब अगर मैं कुछ आपको पढ़ाने जा रहा हूं या कुछ अगर समझाने जा रहा हूं तो उसे कहते हैं कि भाई बेकिंग सोडा के द्वारा शो किए जाने वाली क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई बेकिंग सोडा तुम्हारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेकिंग सोडा तुम्हारे यूजेस क्या होते हैं। सो लेट अस नाउ स्टार्ट अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइए उस पे दीजिएगा पूरा ध्यान ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। तो मैं सीधा हेडिंग लिखने जा रहा हूं और हेडिंग है मेरे सामने प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा क्या होती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बेकिंग सोडा की जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है, हम बात करेंगे उसके कलर की और हम बात करेंगे उसके स्टेट की, कि भाई ये बता कि तेरा कलर क्या होता है और तेरी स्टेट क्या होती है। दूसरी बात हम करेंगे एक्शन ऑफ एयर की, एक्शन ऑफ एयर मतलब कि हवा की वजह से क्या हो सकता है। तीसरी हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कि अगर पानी में तुझे हम घोले तो पानी में घोलने पर तेरा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। और चौथी बात हम करेंगे व्हाट विल हैपन ऑन हीटिंग, यानी अगर तुझे गर्म किया जाए तो गर्म करने पे तेरा क्या होगा। और पांचवी बात हम करेंगे जिसे हम कहते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना कि एसिड्स के साथ बेकिंग सोडा कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं कलर एंड स्टेट, तो आपको बताना चाहूंगा इट इज अ वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज अ वाइट कलर, एक वाइट कलर का अच्छा खासा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब दानेदार, व्हाइट कलर का क्रिस्टल। जैसे नमक होता है, नमक को बस आप चखोगे तो आपको नमकीन महसूस होगा। बेकिंग सोडा को अगर आप चखोगे तो आपको कुछ नमक जैसा टेस्ट नहीं आएगा, rather न्यूट्रल टेस्ट आएगा। तो एक तरह से बेसिक जैसा टेस्ट आएगा कि थोड़ा सा कड़वा लग सकता है या आप कह सकते हैं कि कोई टेस्ट ही नहीं है। आपको चखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री में पहले भी इस बात की चेतावनी दे चुका हूं कि किसी भी चीज को चखो मत। कोई भी चीज कभी भी कैसे भी हार्मफुल साबित हो सकती है। हालांकि बेकिंग सोडा हार्मफुल नहीं है, बट फिर भी अगर आप चख लेंगे तो कोई गम नहीं है, मान ही करो अच्छा है। तो इट इज अ व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दानेदार होता है। आइए एक्शन ऑफ एयर, इट इज स्टेबल इन एयर। इट इज स्टेबल इन एयर। एक बच्चा बोला कि इट इज स्टेबल इन एयर का क्या मतलब है। हाँ, मतलब समझो। स्टेबल इन एयर का मतलब है कि यार देखो, हवा में ऑक्सीजन भी होता है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो हवा में ऑक्सीजन या हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आते ही बेकिंग सोडा इमीडिएटली खराब नहीं होता। इमीडिएटली क्या, कुछ देर बाद भी खराब नहीं होता। मतलब साफ साफ बोलो ना कि हवा का ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड बेकिंग सोडा का एज सच कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल सही। दैट इज व्हाई बेकिंग सोडा इज स्टेबल। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, उसके नेक्स्ट चीज है हमारी हीटिंग, और नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद एसिड्स। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर की। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि व्हेन बेकिंग सोडा इज डिसॉल्व्ड, व्हेन बेकिंग सोडा इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। पहली बात तो ये कि बेकिंग सोडा पानी में जब घोला जाता है या पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो अच्छी से डिसॉल्व नहीं होता। इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बट जब किया जाता है तो क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। NaHCO3 को अगर पानी में मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaOH प्लस H2CO3। एक बच्चा कहता है सर ये रिएक्शन ऐसा क्यों लग रहा है कि देखा देखा है। बिल्कुल सही, देखा देखा कैसे, मैं बताता हूं। देखो, ये है सॉल्ट प्लस पानी विल गिव अस बेस प्लस एसिड। अरे वाह, ये तो उल्टा हो गया, यानी दिस इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पढ़ कर आए हैं कि एसिड और बेस की दोस्ती से सॉल्ट और पानी बनता है। ये हमें पता है कि एसिड और बेस की दोस्ती से सॉल्ट और पानी बनता है, लेकिन यहां पर
सॉल्ट और पानी की दोस्ती से एसिड और बेस बन रहा है। तो NaOH प्लस H2CO3, और आपको अच्छी तरह पता है कि NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एक अच्छा खासा एल्कली है जो पानी में घुल जाता है। एक बच्चा कहता है वाओ, हमें तो NaOH बनाने का एक तरीका और मिल गया। याद करो, हमने NaOH बनाने का तरीका इससे पहले ऑलरेडी सीखा हुआ है, लेकिन एक तरीका और मिल गया, बट स्टिल दिस इज नॉट द वे ऑफ making it commercially, so don't consider it as one of the ways of preparing NaOH. I hope मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बातें समझ आ रही हैं। आओ नेक्स्ट चीज, ऑन हीटिंग। ऑन हीट करने पर क्या होता है, मेरी बात बहुत ध्यान सुना। NaHCO3 को जब हीट किया जाएगा, तो एक बात तो पक्की है, मिलेगा हमें यहां पे आपका NaHCO3 को हीट करने पे मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जरा गौर से देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पर वही सब कुछ मिला जिनको कंबाइन करने पर ये मिल रहा था। याद करो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था कि अगर स्मॉल स्केल पे मुझे बेकिंग सोडा बनाना है तो स्मॉल स्केल पे बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को पानी में घुलाओ, पानी में घुला के कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड से मिला के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाओ। लेकिन अगर मैं इसे हीट कर दूं तो हीट करने पे मुझे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल जाते हैं, यानी Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 मिल जाता है। एक बच्चा कहता है ये प्रॉपर्टीज हमारे किस काम आ रही हैं? अब सुनो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बातों बातों में प्रॉपर्टीज के साथ साथ यूज बता रहा हूं। आपको पता है बच्चों, this particular reaction is a very typical reaction that is used in the baking industry. बेकिंग सोडा को बहुत सारे ऐसे खाने के आइटम्स में जब मिलाया जाता है, और खाने के आइटम्स आपको पता है कि जब उन्हें पकाया जाता है तो उन्हें गर्म किया जाता है। तो जब आप किसी खाने के आइटम में बेकिंग सोडा को मिलाओगे, एक बच्चा बोला खाने के आइटम में बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। हाँ सही कहा, खाने के आइटम में बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। अब ये बेकिंग पाउडर क्या है? Baking powder is a mixture of baking soda and a edible acid like tartaric acid or citric acid. Tartaric acid या citric acid के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए बेकिंग सोडा को तो हमें मिलता है बेकिंग पाउडर। मतलब कि बेकिंग पाउडर में मेजॉरिटी अगर कोई चीज मौजूद होती है तो वो बेकिंग सोडा ही होता है। अब जब उस बेकिंग पाउडर को जिस भी खाने की आइटम में, चाहे आप ब्रेड बना रहे हो, चाहे आप केक बना रहे हो, चाहे आप बन बना रहे हो, चाहे आप पेस्ट्री बना रहे हो, आपने देखा होगा ब्रेड जो होती है वो सॉफ्ट होती है, फ्लफी। बन आप खाते हो, ब्रेड आप खाते हो, केक आप खाते हो, पेस्ट्री आप खाते हो, पकोड़े खाते हो। पकोड़े तो आपने देखा होगा, पकोड़े जब तलते हैं, जब कढ़ाई में पकोड़े डालते हैं तो कैसे फूल जाते हैं। उनके ऊपर जो बेसन की परत होती है उसमें थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा मिलाया गया होता है ताकि वो अच्छे से बेक हो जाए। सो दिस बेकिंग सोडा जब उसमें मिलाया जाता है और उस खाने के आइटम को हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एवोल्यूशन है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स द फूड फ्लफी एंड सॉफ्ट। कोई भी केक, कोई भी पेस्ट्री, कोई भी ब्रेड या कोई भी ऐसा आइटम जिसमें बेकिंग सोडा मिलाया गया है, या कोई भी ऐसी चीज जो सॉफ्ट खाना अच्छा लगता है, उसकी सॉफ्टनेस जितनी अच्छी होगी उतना उसे खाने में आनंद आएगा। और किसी भी इस तरह के बेकरी वाले आइटम को सॉफ्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब इवॉल्व होता है तो उसके गैस के कलेक्शन से वो सॉफ्ट हो जाता है, वो फ्लफी हो जाता है, वो रेडी टू ईट हो जाता है और खाने में आनंद आता है, सबको अच्छा लगता है। टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ा बनाने में बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर सबसे ज्यादा काम आता है। एक बच्चा कहता है सर आप सही हो। मैंने कहा मैं क्या सही हूं? कह रहा आप प्रॉपर्टीज बताने के साथ साथ आपने यूज भी बता डाला। भाई जिस प्रॉपर्टी से जोन सा यूज समझाया जा सकता है, क्या मैं उसे समझाने से पीछे हट जाऊंगा क्या? यही वजह है कि प्रॉपर्टी का जिक्र करते करते मैंने यूज भी साथ में बता दिया। तो एक यूज तो पता चल गया कि बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड इन द baking industry or making crispy pakoras, because when it is heated then the carbon dioxide which is evolved in the form of bubbles or effervescence, bubbles को effervescence भी कहते हैं जब बुलबुले उठते हैं, that makes the crispy pakoras, that makes the bread, that makes the cake, pastry, XYZ चीजों को soft and fluffy। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इसलिए मैंने बार बार दोहराया। Next important property of baking soda is the reaction
ऑफ बेकिंग सोडा विद एसिड। आइए जानते हैं एसिड के साथ बेकिंग सोडा कैसे रिएक्ट करता है। वहां जगह नहीं है तो इसको थोड़ा सा एरो बना के मैं यहां लिख देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो बेकिंग सोडा ने लिया NaHCO3, उसका रिएक्शन कराया HCl के साथ, तो मुझे प्राप्त हुआ NaCl और मुझे प्राप्त हुआ साथ में H2O और मुझे साथ में प्राप्त हुआ CO2। जरा एक बार अच्छे से इस पूरी रिएक्शन को देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों कि NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया गया तो HCl के साथ रिएक्ट कराने पर जो हमें प्राप्त हुआ है वो है NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का एफर्वेसेंस है, एफर्वेसेंस मतलब बबल्स पैदा हो रहे हैं। सवाल आता है सर क्या इस प्रॉपर्टी का भी कोई यूज है? हाँ बच्चों, इस प्रॉपर्टी का भी यूज है, लेकिन अभी थोड़ी देर में बताता हूं। पहले इतना आप ध्यान दीजिए, मैंने आपके सामने बेकिंग सोडा की 5 प्रॉपर्टीज रखी हैं। आपको जब भी बेकिंग सोडा पे क्वेश्चन आएगा उसकी अगर प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपने जरूर एक्सप्लेन करनी है। अब बेकिंग सोडा के मुख्य रूप से 3 यूजेस हैं, मुख्य रूप से। वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे यूजेस हैं, मुख्य रूप से 3 यूजेस हैं, जिसमें से एक यूज मैं आपको बता चुका हूं कि वो बेकिंग इंडस्ट्री में होता है। पहला यूज बताता हूं, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर इज आल्सो यूज्ड एज एन एंटी एसिड। एंटी एसिड क्यों? एंटी एसिड मतलब कि हमारे स्टमक में जो एसिडिटी हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। एक बच्चा बोला वो कैसे? क्योंकि बेकिंग सोडा का जो नेचर है वो बेसिक नेचर है, और क्योंकि इसका नेचर बेसिक नेचर है, क्योंकि एक बेस के रूप में ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि बेस के रूप में इसकी प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है तो इसका फायदा उठाया जा रहा है। इसलिए ज्यादातर जितने भी एंटी एसिड की मेडिसिन होती है, खास करके पाउडर वाली, जैसे कि आपका इनो मार्केट में जो मिलता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल किया जाता है, और बेकिंग सोडा को भी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब बेकिंग सोडा हमारे स्टमक में जाए हमारे स्टमक में ज्यादा मात्रा ऑफ HCl न्यूट्रलाइज होता है। एक बच्चा कहता है कैसे? देखो ना, ऐसे रिएक्शन विद HCl यानी बेकिंग सोडा HCl के साथ रिएक्ट करके हमारे शरीर में नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यही वजह है कि जब एसिडिटी होती है और एसिडिटी पीने के बाद आप एसिडिटी के बाद आप इनो पीते हो तो आपको डकार आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आती है, यानी बर्प आता है। डकार को इंग्लिश में बर्प कहते हैं। आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको उनका लैंग्वेज में मतलब पता होना चाहिए, लेकिन मेरी एक छोटी सी बीमारी है कि मैं बच्चों को मतलब समझाए बिना रह नहीं सकता, इसलिए किसी भी इंग्लिश वाले शब्द का हिंदी वार्तालाप समझाने में मुझे कोई गम नहीं है। इसलिए मैंने यहां पे आपको बताया कि जब हम कभी एसिडिटी के बाद इनो पीते हैं या एसिडिटी के बाद बेकिंग सोडा पीते हैं या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं अपनी एसिडिटी को मिटाने के लिए, तो हमें डकार आता है, बर्प आता है, which makes us feel good कि चलो भाई फाइनली हमारी बॉडी में बनने वाला HCl बेकिंग सोडा से न्यूट्रलाइज हुआ, शरीर में नमक बना, अच्छा है अंदर ही घुला रहा है, पानी बना, अच्छा है अंदर ही घुला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ बर्प। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों को ये सारी बातें समझ आ रही है। एक बच्चा कहता है ये तो पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी क्या है? दूसरी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, अभी आपको बताया था कि बेकिंग सोडा बेकिंग इंडस्ट्री में होता है। फिर तीसरी क्या है सर? तीसरी प्रॉपर्टी भी इसी पे बेस्ड है, इसी रिएक्शन पे, बस फर्क इतना है कि उस रिएक्शन में एसिड में HCl की जगह H2SO4 होता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम कह रहे हैं बेकिंग सोडा इज आल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स कई प्रकार के होते हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर वो होता है जिसका अगर हम नॉब ओपन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ऐसा क्या होता है उस फायर एक्सटिंग्विशर में? मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है। एक फायर एक्सटिंग्विशर जिस टाइप का मैं पढ़ा रहा हूं, जिस टाइप का, वो एक प्रकार है। सभी फायर एक्सटिंग्विशर हो ऐसा जरूरी नहीं है सेम हो। जिस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसे हम कहते हैं सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सही सुना आपने। इसे मिटाता हूं और मिटा के आपको यहां बताता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्या चीज है और जो मैं आपको समझा रहा हूं उसका मतलब क्या है। तो मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत प्यारा यूज है, यानी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज जो मुझे लिखने में बिल्कुल नहीं है गम, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है किसी से कम। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड।
सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जी हां, इस तरह के प्रकार का एक आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर, इस तरह के प्रकार का एक आग बुझाने वाला यंत्र होता है। आग बुझाने वाले यंत्र को आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी एक टिपिकल फायर एक्सटिंग्विशर कैसा होगा, कोई भी एक टिपिकल फायर एक्सटिंग्विशर कैसा होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी एक टिपिकल फायर एक्सटिंग्विशर कैसा होगा। तो कोई भी एक टिपिकल फायर एक्सटिंग्विशर में से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने के पीछे जो पूरा का पूरा एक लॉक एंड की मैकेनिज्म होगा वो कैसे काम करेगा। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है, एक छोटी सी अंदर बॉटल होती है, यहां पे एक बॉटल होती है और यहां पे एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन होता है। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंस्ट्रक्शन होती है, जो मैं बताऊंगा उसे बहुत ध्यान सुनना। अंदर जो एक बॉटल है, इस बॉटल में होता है एसिड। यहां पे जो एसिड है वो एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इसके अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि होता है H2SO4 और बाहर मौजूद है हमारा बेकिंग सोडा, बाहर मौजूद है हमारा बेकिंग सोडा जिसे मैं कह रहा हूं NaHCO3। हम जैसे ही कोई व्यक्ति ये प्रेस करेगा, यानी अगर सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने थंब का इस्तेमाल किया और अपने थंब का इस्तेमाल करके फॉर एग्जांपल फिंगर से इसे पकड़ के किसी ने तोड़ा, तो जैसे ही इसे प्रेस किया जाएगा, ये बॉटल का जो कैप है ये टूट जाएगा। जैसे ही बॉटल का कैप टूटेगा और फायर एक्सटिंग्विशर को टिल्ट किया जाएगा, ऑन टिल्टिंग, आई रिपीट माय सेंटेंस, ऑन टिल्टिंग H2SO4 gets mixed with baking soda, releasing large amount of carbon dioxide as follows। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, तो H2SO4 प्लस NaHCO3 से हमें प्राप्त होगा Na2SO4 प्लस थोड़ा सा पानी प्लस थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार अच्छे से इसे घूर लीजिए, मैं कहता हूं अच्छे से देख लीजिए। है अगर मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप मचाओ बवाल। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th must understand because it's an important topic that I am trying to explain and it is आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको चीजें समझ आए। तो यहाँ पे एसिड प्लस सोडा, दैट इज वाई इसका नाम क्या पड़ा, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये काम कर रहा है यहाँ पे सोडा का, सॉरी ये काम कर रहा है यहाँ पे एसिड का और ये काम कर रहा है यहाँ पे सोडा का, और सोडा और एसिड के मिक्सचर से हमें प्राप्त हुआ सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब यहां से बाहर आएगा तो ये आग बुझाने के काम आएगा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों को इस बेकिंग सोडा का ये वाला यूज समझ आया। आई होप मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें क्लियर हो गई। एक बच्चा कहता है हाँ सर काफी कुछ बता दिया, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या है, बेकिंग सोडा के यूजेस क्या है। अब आप ये मत कहना कि बेकिंग सोडा का टॉपिक खत्म हो गया। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, विद दिस आई hereby announce the खात्मा ऑफ द टॉपिक कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। यानी अभी तक मैं आपको इस यूनिट में इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस के अच्छे खासे वीडियो लेक्चर के जरिए आपको टॉपिक वाइज टॉपिक चीजें समझा रहा हूं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज एंड द लास्ट, जी हाँ लास्ट मतलब कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज लेफ्ट to be explained to you in this chapter is washing soda। आज मैंने आपको पढ़ाया बेकिंग सोडा। सो दिल थाम के बैठिए, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा और आपको वॉशिंग सोडा के टॉपिक की शुरुआत कराऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। सो टिल देन डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कीप वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड यस, अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया तो कर दो भाई। आपके लिए जरूरी है ताकि मुझे भी फायदा मिले और आपको भी फायदा मिले। सो वंस अगेन आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उस कीमती वक्त के लिए आपकी तरफ से, आपको मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों।